एक स्टूडेंट को जब नीट एग्जाम की तैयारी करते टाइम स्ट्रगल करना पड़ता है और एग्जाम कंप्लीट होने के बाद वो स्ट्रगल कंप्लीट नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता। जब तक वो अपने ड्रीम कॉलेज की सीट तक नहीं पहुंच जाता, ये स्ट्रगल चलता रहता है। और जब बात करें हम नीट एग्जामिनेशन की, तो इसके रिगार्डिंग अगर हम काउंसलिंग प्रोसेस की बात करें तो इसमें डिले हर साल देखने को मिलता है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें बेटा राउंड 3 में भी, एमसीसी काउंसलिंग राउंड 3 में भी काफी डिले देखने को मिला। एंड फाइनली इसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया, प्रोविजनल रिजल्ट आउट हो चुका है। एंड इसी के चलते आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ रही है राउंड 3 की, राउंड 1 राउंड 2 की कट ऑफ भी मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ स्ट्रे वैकेंसी राउंड की कट ऑफ कितनी जा सकती है और किन किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करेगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन कॉलेज उस्ताद काउंसलिंग। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आप भी जूझ रहे हैं अपने काउंसलिंग प्रोसेस के रिलेटेड किसी भी समस्या से, तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो में कमेंट करिए और अपने डाउट्स को पूछिए। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर एंड आई एम गोइंग टू गाइड यू ऑन दिस चैनल। सो बेटा अगर हम बात करें कि कौन कौन सी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जिनका आपको ध्यान रखना है। राउंड 3 एक ऐसा राउंड होता है जिसमें कॉलेज अलॉट होने पर अगर आप इस कॉलेज अलॉटेड कॉलेज में हाजिरी नहीं भरते हैं तो आपको बहुत बड़ी भरपाई देनी पड़ेगी। तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज भी मैं डिस्कस करूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके लिए बनाकर दे दूं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करके बताइएगा। तो बेटा जी अगर हम एमसीसी नीट काउंसलिंग एमबीबीएस कट ऑफ 2025 की बात करें, राउंड 1 राउंड 2 एंड राउंड 3 की, जैसे कि हमें पता है कि इस बार जो पेपर था वो थोड़ा डिफिकल्ट आया था, पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था। तो अकॉर्डिंगली जो कट ऑफ थी हमें पूरी आशंका थी कि लो जाएगी, है ना, इतनी हाई नहीं जाएगी। अब कुछ नंबर ऑफ सीट्स भी ऐड हुए हैं, सारे गवर्नमेंट सीट्स नहीं है बेटा। सीट्स हमेशा ऐसा बोलो तो डीम्ड में ज्यादा ऐड होते हैं या फिर प्राइवेट में ज्यादा ऐड होते हैं। गवर्नमेंट की सीट्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती हैं, पर डेफिनेटली इसमें भी एक इंक्रीज देखने को मिला है और आगे आने वाले 4 सालों में इसमें लगातार इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो बेटा अगर हम राउंड 1 की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी की, तो राउंड 1 की जनरल की कट ऑफ 21,190 गई थी, राउंड 2 की 24,949 गई थी और राउंड 3 की अगर हम बात करें तो ये 26,178 गई है। अब यहां पर ना बहुत बहुत लोग हैरान हैं, परेशान हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि ये जो रैंक है वो कहीं ना कहीं 29,000 के आसपास जाना चाहिए था, बट ये 26,000 समथिंग ही गया है। इसका रीजन क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेटा इसमें ना डिले हुआ, राउंड 3 की काउंसलिंग में अगर मैं बात करूं डिले हुआ, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने स्टेट में भी, स्टेट काउंसलिंग के राउंड में भी अपनी सीट ले रखी है और यहाँ पर भी वो सीट ले रहे हैं। यानी कि इस राउंड में जितनी कट ऑफ जानी चाहिए थी, जितना 29,000 के करीब अगर जाना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था ये रैंक और ज्यादा, उतना नहीं देखने को मिला है। बिकॉज बच्चे और उनके पेरेंट्स इनसिक्योर हैं, वो अभी स्टेट काउंसलिंग वाली सीट को भी और ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग की सीट को भी पकड़कर बैठे हैं। अभी ये राउंड डिसाइड करेगा कि क्या सिनेरियो होने वाला है। जो नेक्स्ट राउंड है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, दैट इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। सो प्लीज मैं आपको थॉरली गाइड करूंगी बेटा कि अब आपको किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है। मैं फिर से बोल रही हूं, इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। तो यहां पर बेटा जी अगर हम बात करें ओबीसी की, तो राउंड 3 की जो कट ऑफ गई है वो गई है 26,231 मार्क्स। इसके सामने मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं बेटा। जनरल के लिए राउंड 3 में 527 कट ऑफ गई है, ओबीसी के लिए 527, ईडब्ल्यूएस के लिए 522, एससी के लिए 441 एंड एसटी के लिए 425। दीज आर रिस्पेक्टिवली द रैंक्स, दैट इज नियर अबाउट अगर हम बात करें ये 26,000 के आसपास कट ऑफ गई है। ईडब्ल्यूएस की 29,997, एससी की 1,36,392, एसटी की 1,62,975। ये कट ऑफ्स गई हैं राउंड 3 की। अब जो स्टेट काउंसलिंग का राउंड 3 और जो एमसीसी का राउंड 3 है, इनका जो एडमिशन प्रोसेस है जिसमें बच्चा कॉलेज जाता है, अगर उसने सेकंड राउंड से अपग्रेड किया हुआ है, वो थर्ड राउंड में आ गया है, उसको थर्ड राउंड में कोई कॉलेज मिला जो सेकंड राउंड से उसको लग रहा है कि बेटर है, मुझे राउंड 3 के कॉलेज के साथ जाना है, तो उसको राउंड 2 वाले कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहां से रिलीविंग लेटर लेनी पड़ेगी, अपने डॉक्यूमेंट्स उठाने पड़ेंगे और फिर राउंड 3 वाले कॉलेज में जाना पड़ेगा।
तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये जो पूरा प्रोसेस है, अभी इसकी फाइनल डेट्स नहीं आई है, बट ये एक्सपेक्टेड है कि समवेयर ये बेटा 23 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक के आसपास ये जो पूरा प्रोसेस है ये वाइंड अप हो जाएगा। मे बी इसमें 1-2 दिन का फर्क आ सकता है, ये एक्सपेक्टेड डेट्स मैं आपको बता रही हूँ। अब जो स्टेट काउंसलिंग का राउंड 3 है उसका भी टाइमलाइन अगर ये आता है समवेयर नियर अबाउट 23 अक्टूबर टू 2 नवंबर, तो बेटा यहां पर एक ड्रास्टिक चेंज देखने को आपको मिलेगा। बच्चे थर्ड राउंड जो स्टेट काउंसलिंग का उनको कॉलेज मिला है और जो एमसीसी का कॉलेज मिला है उसमें से दे विल चूज एंड सीट्स यहां पर वेकेंट होंगी। तो स्टे वैकेंसी एक ऐसा राउंड होने वाला है जो कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल राउंड होता है हर साल। बेटा मैं फिर से बोल रही हूं कि अगर आपके रैंक्स समवेयर नियर अबाउट दीज रैंक्स हैं, यू शुड गो फॉर द स्टे वैकेंसी राउंड। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, व्हाट टू डू मैम, उसके बारे में आई विल बी गाइडिंग। बट अगर आपका रैंक नियर अबाउट दिस रैंक है तो आप जरूर से स्टे वैकेंसी राउंड में बैठिए, बिकॉज अगर आपको राउंड 3 में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, स्टे वैकेंसी में बहुत हाई चांसेस हैं, अगर आपका रैंक इसके नियर अबाउट है तो आपको एडमिशन मिल सकता है। राउंड 3 में आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ, अगर आप वहां पर नहीं जाते हो, अगर आप वहां पे एडमिशन नहीं लेने जाते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज क्लियर है, आपकी सिक्योरिटी मनी आपको वापस नहीं मिल पाएगी। आगे बात कर लेते हैं बेटा थोड़ी सी। अगर हम बात करें डिफरेंट कोटा के हिसाब से क्या कट ऑफ रही है राउंड 3 की एमबीबीएस के लिए, सो दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा में बेटा जनरल का कट ऑफ गया है 4860, ईडब्ल्यूएस 15,212, एससी के लिए 76,885, एसटी के लिए 1,76,810। आईपी यूनिवर्सिटी कोटा के लिए जनरल के लिए बेटा 6,556, ओबीसी के लिए 13,370, ईडब्ल्यूएस के लिए 11,539, एससी के लिए 84,663, एसटी के लिए 1,95,049। सिमिलरली ओपन सीट कोटा की अगर मैं बात करूं तो बेटा जी दीज आर द रिस्पेक्टिव कट ऑफ रैंक्स जो गए हैं। अगर हम एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो 18,000 के आसपास 18,873 जनरल का बेटा जी कट ऑफ गया है। ऑल इंडिया का ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ईएसआई स्कीम के अंडर बेटा जिनके पास ईएसआई कार्ड होता है उनके अंडर आपके पास इतनी कट ऑफ्स गई हैं बेटा, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की, एमबीबीएस की हम कट ऑफ्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं हम बीडीएस के बारे में भी डिस्कस करें, आयुष के बारे में भी डिस्कस करें, तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। देन अगर हम मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा की बात करें तो जनरल में बेटा इट इज नियर अबाउट, अगर हम बात करें सो इट इज नियर अबाउट 3,12,752। दिल्ली एनसीआर चिल्ड्रन या विडो ऑफ द पर्सनली ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस आईपी कोटा की अगर बात करें तो 7 लाख के आसपास बेटा जी 7,64,025 इज द कट ऑफ फॉर द जनरल। एंड डीम्ड पेड सीट कोटा का जो कट ऑफ गया है वो 9 लाख समथिंग गया है। जैन माइनॉरिटी कोटा 10 लाख के आसपास, 10,87,718 एंड नॉन रेजिडेंट इंडियंस का 13,17,215 ये आपकी कट ऑफ्स गई हैं। सो आई होप बेटा ये पूरा डिटेल में मैं जो आपको कट ऑफ बताया है आपको इससे बहुत हेल्प मिली होगी। और अब बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न है मैम व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है, एक जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है, एक जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है अगर वो रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उनका सिक्योरिटी मनी चला जाएगा। अगर आप उस कॉलेज में नहीं जाना चाहते हैं जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है तो आप अपनी सिक्योरिटी मनी वेस्ट कर दीजिए बेटा, बट अपने करियर के साथ मत खेलिएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि राउंड 2 का कॉलेज वाज गुड इनफ एज कंपैरेटिव टू द राउंड 3 तो आप राउंड 2 के कॉलेज के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर राउंड 2 में कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ था, राउंड 3 में कॉलेज अलॉट हुआ है, आप इससे खुश नहीं है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बेटा जी इस केस में आपको सिक्योरिटी मनी लूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, इफ नॉट अलॉटेड एनी कॉलेज, अगर कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो 2 चीजें हैं। अगर आपका रैंक नियर अबाउट द रैंक है, कट ऑफ रैंक जो मैंने आपको अभी बताए हैं उसके नियर अबाउट है, अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं, तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में जाइए, डेफिनेटली जाइए। अब स्टे वैकेंसी राउंड में जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है 2 चीजों का। एक, आपको कॉलेजेस मैक्सिमम फिल करने, जितने भी कॉलेज दिख रहे हैं सारे फिल कर दो। एक कॉलेज एक्स्ट्रा भरने के पैसे नहीं लग रहे हैं, तो जितने भी कॉलेज आपको वहां पे दिखाई दे रहे हैं आप सारे फिल कीजिए, अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग फिल कीजिए। ऐसे रैंडम फिल नहीं करने हैं, रैंकिंग के हिसाब से फिल करने हैं। दूसरा बेटा आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब आप इस राउंड में स्टे वैकेंसी राउंड में जाते हैं ना तो एक टर्म होती है कैटेगरी कन्वर्जन, इसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। व्हाट इज कैटेगरी कन्वर्जन? सपोज करो किसी कॉलेज में ओबीसी की 4 सीट्स पड़ी हैं,
या किसी और कैटेगरी की 4 सीट्स पड़ी हैं। अब उस कॉलेज में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई ऐसा बच्चा है ही नहीं है जो ओबीसी कैटेगरी के अंडर एडमिशन लेना चाहता है, तो वो ओबीसी कैटेगरी ऑफ सीट्स भी जनरल में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो कैटेगरी कन्वर्जन भी होता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ स्ट्रे वैकेंसी राउंड द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल राउंड रहता है बेटा। तो इसमें जरूर से पार्टिसिपेट कीजिए अगर आपकी रैंक्स जो है वो कट ऑफ रैंक्स के आसपास है। आपको जितने भी डाउट्स आ रहे हैं इसके रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली है ना ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई। मेरी टीम भी पूरी कोशिश करेगी बेटा। अभी हम एक उभरता हुआ चैनल है, बट येस डेफिनेटली हम यहाँ स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। तो कॉलेज उस्ताद काउंसलिंग ये मेक श्योर करता है कि उनके जितने भी बच्चे हैं उनको हर एक प्रॉब्लम, जितने भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो उनकी हर एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। सो आप अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बेटा अगर आपका जो रैंक है वो कट ऑफ रैंक के बहुत दूर है, आसपास नहीं है, इधर आप एमबीबीएस ही करना चाहते हैं तो आप नीट 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें बेटा, और टाइम वेस्ट मत कीजिए क्योंकि दिवाली इज ऑलरेडी फिनिश्ड है ना, अक्टूबर का मंथ खत्म होने वाला है। आपकी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं एमबीबीएस ही करनी, अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो इस साल नहीं अगले साल सही। दूसरा है आप और डिफरेंट टाइप के कोर्सेज के साथ जा सकते हैं जिसमें बेटा जी आपके पास यू हैव एम्पल ऑप्शंस, दैट इज आप बीपीटी कर सकते हैं, ठीक है। देन आप बीएससी कर सकते हैं, बी फार्मा, रेडियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या वेटनरी साइंसेज में भी जा सकते हैं, ठीक है। अदर देन दैट अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मेरी एक स्टूडेंट भी है, वो भी एमबीबीएस अब्रॉड से कर रही है, रशिया गई है वो 10 अक्टूबर को ही अभी वो पहुंची है बेटा। तो आपको अपने लिए एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपका कौन सा ड्रॉप था। डिपेंडिंग अपॉन दैट आप एक और साल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको किसी और कोर्स के साथ जाना है या स्ट्रे वैकेंसी राउंड के साथ जाना है। मैंने सारी पॉसिबिलिटीज आपके सामने यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। अब रही बात स्ट्रे वैकेंसी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो बेटा ये डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पर। सबसे पहला फैक्टर रहता है वेकेंट सीट मैट्रिक्स, यानी कि राउंड 3 में जब एडमिशन कंप्लीट हो जाएगी तो वेकेंट सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा, उसके ऊपर बेस्ड ही हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता सकते हैं। अब ये जो वेकेंट सीट मैट्रिक्स होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है आफ्टर राउंड 3, क्योंकि इसमें ना क्लियर वैकेंसीज जो होती हैं। बिकॉज यहाँ पर आपका ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप अपग्रेड कर लें कॉलेज को, वो ऑप्शन ही नहीं होता है राउंड 3 में। तो क्लियर वैकेंसीज पता चलती है कि यार इतनी वैकेंसीज है, उसके हिसाब से क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो ये आएगी, उसके बाद हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे। बट मैंने आपको बता दिया नियर अबाउट आपका अगर रैंक है ना 5000 के आसपास प्लस माइनस 5000 के आसपास है एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टे वैकेंसी की, उसके आसपास रहेगी जो राउंड 3 के हिसाब से 5000 प्लस माइनस आप लेकर चलो। कई बार बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस देखने को मिलता है एससी एसटी में भी, क्योंकि जब सीट्स बेटा खाली होती हैं, जब बच्चा फाइनली डिसाइड करता है उसको स्टेट वाले कॉलेज के साथ जाना है या ऑल इंडिया वाले कॉलेज के साथ जाना है, तो एकदम ड्रास्टिक सीट्स खाली होती हैं कई बार। तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल कॉलेजेस जो आपको उम्मीद भी नहीं होती ना कि मिल सकते हैं, वो भी मिल जाते हैं। सो गो फॉर इट बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास नंबर ऑफ सीट्स कितनी ऐड हुई हैं स्ट्रे वैकेंसी में, उस पर भी डिपेंड करेगा। फिर स्टेट काउंसलिंग पैरेलल चल रही है, तो कौन सा बच्चा उस वाले कॉलेज को प्रेफर करता है, इसको कॉलेज को प्रेफर करता है, तो उन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर बेटा आपको क्लियर वैकेंसीज के बारे में पता चल जाएगा। सो उसके बाद ही बेटा आपकी एक सटीक एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द स्टे वैकेंसी राउंड हम आपको देंगे, इसी चैनल पे देंगे, तो उसके लिए आपको बने रहना है। एंड एज सच हम कोई रॉन्ग प्रेडिक्शन कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं बेटा जी, इसीलिए आपको है ना बहुत क्लियरली मैं ये चीज बोल रही हूँ कि देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स। एक बार पूरा सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा उसके बाद ही बेटा जी मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगी। फिर भी मैं आपको एक हिंट दे रही हूं, क्या करना है वो भी आपको बता दिया है। ये वाले रैंक्स के प्लस माइनस 5000 वाले बच्चों को डेफिनेटली स्टे वैकेंसी में जाना चाहिए। बेटा जी आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। डोंट फॉरगेट टू लाइक द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज आप जितना इस वीडियो का रीच पहुंचाएंगे, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम पर कंफ्यूज हैं बेटा, उनका करियर स्टेक पे है, उनको स्टे वैकेंसी राउंड में जाना है नहीं जाना है, दे आर वरिड अबाउट इट। आप अगर स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो ऑल्सो आपको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में। एक आपका प्यारा सा कमेंट मैं जरूर से वेट करूंगी। एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड।